हैं कि नॉर्मलाइजेशन रद्द कराएंगे, मतलब रद्द कराएंगे, किसी कीमत पे बच्चों के भविष्य के साथ बीपीएससी को खेलने नहीं। अलग से टाइम दो फॉर्म भरने का, नॉर्मलाइजेशन नहीं सही। महिला थाना के आगे में है ये कार्य, हम बीपीएससी ऑफिस, जिम्मेदारी बच्चे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती बिहार के चर्चित कोचिंग टीचर और यूट्यूबर खान सर की हालत गंभीर बनी हुई है। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद 7 दिसंबर को उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो लगातार बेड से उठ रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी हालत देख लोग चौंक रहे हैं। लाखों छात्रों के दिलों पर राज करने वाले खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, अचानक क्या हुआ कि वो अस्पताल पहुंच गए। ये मामला यहीं नहीं खत्म होता। बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन के बीच 6 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई थी। एक तस्वीर ने बवाल मचा दिया। दावा किया गया कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते ही देखते हैशटैग खान सर अरेस्टेड ट्रेंड करने लगा। छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन क्या ये सच था? पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने तुरंत इन अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि खान सर पर सिर्फ प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे और पुलिस ने उनके वाहन तक सुरक्षित छोड़ा था। लेकिन सवाल उठता है कि गिरफ्तारी की अफवाह आखिर फैली कैसे? क्या ये महज एक गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज नामक सोशल मीडिया पर अकाउंट पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां से ये तस्वीर वायरल हुई थी। अब ये अकाउंट जांच के घेरे में है। इसी बीच 7 दिसंबर को खान सर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसने उनके लाखों प्रशंसकों को चिंतित कर दिया। अब तक उनकी तबीयत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम न केवल सवाल खड़े करता है, बल्कि लाखों छात्रों के बीच बेचैनी भी बढ़ा रहा है। क्या बीपीएससी परीक्षा के विरोध और गिरफ्तारी की अफवाहों का उनकी तबीयत से कोई संबंध है या सिर्फ ये एक संयोग है? इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, ये देखना बाकी है। तो चलिए जानते हैं क्या है बीपीएससी का पूरा मामला। दोस्तों, बिहार में 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एक ऐसा सवाल मच गया, जिसने छात्रों को सड़कों पर उतरने और सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा करने पर मजबूर कर दिया। ये सब शुरू हुआ 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के नियमों में बदलाव की एक अफवाह से। ये अफवाह ऐसी थी जिसने न सिर्फ छात्रों को बेचैन किया, बल्कि राज्य के सबसे चर्चित शिक्षक खान सर को भी इस मामले में खींच लिया। 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की परीक्षा के लिए ये एक अफवाह तेजी से फैलने लगी। कहा जा रहा था कि इस बार परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया का मतलब है कि अगर परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है, तो अलग अलग पाली में दिए गए पेपरों की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए स्कोर समान किया जाता है। लेकिन इस बार परीक्षा तो एक ही पाली में होनी थी, फिर ये अफवाह क्यों फैली? यही सवाल छात्रों को परेशान कर रहा था। पटना में बीपीएससी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों छात्र जमा हो गए। उनके मन में गुस्सा था, सवाल थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें यकीन था कि इस नियम के बदलाव से उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे स्थिति बिगड़ने लगी। छात्रों की भीड़ के आगे पुलिस ने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस कार्रवाई ने छात्रों को और उग्र कर दिया। अब ये सिर्फ परीक्षा का मामला नहीं रह गया था, बल्कि ये युवाओं के अधिकार और उनके भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। इसी उथल पुथल के बीच एक नाम अचानक से चर्चा में आ गया, खान सर। पटना के ये लोकप्रिय शिक्षक अपनी अनोखी पढ़ाने की शैली और छात्रों के बीच गहरी पैठ के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही उन्हें इस विरोध प्रदर्शन की खबर मिली, वे छात्रों से मिलने के लिए गर्दनी बाग इस धरना स्थल पहुंचे। खान सर ने छात्रों का समर्थन करते हुए न सिर्फ उनकी समस्याओं को समझा, बल्कि सरकार पर तीखा हमला भी किया। उन्होंने छात्रों से कहा, आपकी मेहनत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई अन्याय हो रहा है तो हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। उनकी बातों ने छात्रों के जोश को और बढ़ा दिया। भीड़ बढ़ने लगी और माहौल और गर्मा गया। देर शाम जब प्रदर्शन अपने चरम पर था, पुलिस ने खान सर को हिरासत में ले लिया। खबर फैलते ही छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र थाने के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। खान सर को छोड़ो के नारे आसमान में गूंजने लगे। हालांकि पुलिस को छात्रों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और कुछ ही देर में खान सर को रिहा कर दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। क्या अफवाहों के चलते छात्रों और शिक्षकों को इस तरह निशाना बनाया जाना सही है? इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने इस मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रक्रिया लागू नहीं की जा रही है।
आयोग ने साफ किया कि परीक्षा केवल एक पाली में होगी और नॉर्मलाइजेशन की खबरें पूरी तरह से अफवाह है। आयोग ने कोचिंग संचालकों और स्थानीय छात्र नेताओं पर आरोप लगाया कि वे ऐसी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अफवाहें फैली कैसे? क्या ये केवल छात्रों को भ्रमित करने का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? यहाँ दो पक्ष सामने आते हैं। एक तरफ छात्र और कोचिंग संस्थान है जो मानते हैं कि बीपीएससी ने पहले से स्पष्ट नहीं किया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी है जो इस महज अफवाह करार दे रहा है। इस विवाद का मूल कारण छात्रों को गुस्सा और असुरक्षा है। बिहार जैसे राज्य में जहां सरकारी नौकरियां युवाओं के लिए सबसे बड़ा सपना है, परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी का मतलब होता है उनके करियर और भविष्य से खिलवाड़। ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। छात्रों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। 13 दिसंबर को परीक्षा है और प्रशासन की उम्मीद है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? खान सर और उनके जैसे शिक्षकों का समर्थन छात्रों के लिए एक ताकत है, लेकिन ये घटना ये भी दिखाती है कि अफवाहें किस तरह एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीपीएससी और सरकार इस स्थिति में कुछ सबक लेंगी? क्या भविष्य में ऐसी समस्याओं को टाला जा सकेगा? ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा ही नहीं, ये युवाओं के सपनों, उनकी मेहनत और उनके भविष्य की लड़ाई की कहानी है। खान सर जैसे शिक्षक इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन उनकी आवाज़ सुनेगा? 13 दिसंबर को परीक्षा न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक परीक्षा होगी और अब पूरा बिहार देख रहा है कि नतीजा क्या होगा। इसके अलावा बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना ने न केवल राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर सवाल उठने लगे। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह है कि इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर जो बिहार के राजनीतिक समीकरणों में हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार की बड़ी आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है। उन्होंने कहा, जब भी जनता अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, सरकार के पास लाठीचार्ज का ही एकमात्र जवाब होता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक करार दिया। किशोर ने कहा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन पर समय रहते स्पष्टता नहीं देने की वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने इस स्थिति को जानबूझकर बढ़ने दिया और मामला बेकाबू हो गया तो लाठीचार्ज का सहारा लिया। वहीं इस विवाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा के एजेंडे से जोड़ा और कहा, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, भाजपा का एक ही पैटर्न है। ये सरकार युवाओं की नौकरियों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में धांधली भाजपा शासित राज्य को पहचान बन चुकी है। अखिलेश के इस बयान ने विवाद और अधिक गर्म कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे छात्र की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार इस मांग को सुनेगी या इसे भी राजनीतिक खेल का हिस्सा मानकर टाल देगी। यह विवाद केवल छात्रों और सरकार तक सीमित नहीं रह गया है, अब ये लोकतंत्र बनाम दमन की लड़ाई बन चुका है। फिलहाल आपकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।